योग निद्रा के अभ्यास से जो हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है जो हमारे अंदर उमंग पैदा करती है, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जब सक्रिय हो जाती है तो हमारे अंदर उमंग, उत्साह, हंसी, खुशी ये पैदा होनी शुरू हो जाती है। हमारे अंदर प्रेम पैदा होना शुरू हो जाता है। तो मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड। तो जब हम योग निद्रा का अभ्यास बड़े ढंग से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो पीनियल ग्लैंड जो है, जो अंदर मस्तिष्क में है, जो उमंग, उत्साह पैदा करने वाला जो तत्व है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। अब फिर हम ऋग्वेद की मुंह से क्रिया करते हैं, योग निद्रा के एकदम उल्टा। जैसे देखें, मूसक क्रिया में एक ध्यान रखा जाता है, दोनों अक्षर छूटे ना। ध्यान नाम के दोनों अक्षरों पर है, श्वास पर नहीं। अगर ध्यान श्वास पर आ जाएगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। दोनों अक्षरों पर ध्यान है। योग निद्रा में बहुत धीरे, बहुत लंबी पुकार है दोनों अक्षरों की, दोनों अक्षरों की बहुत धीरे, बहुत लंबी पुकार है। मूसक क्रिया में दोनों अक्षरों की पुकार है, जल्दी, छोटी, जल्दी और छोटी पुकार है दोनों अक्षरों की मूसक क्रिया में। तो जब ये पुकार करते हैं, फिर हम सामवेद में करते हैं योग निद्रा मूसक क्रिया, तो अंदर जितना भी हमारे अंदर सिस्टम है वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं। परमात्मा ने, उस अकाल पुरुष ने कई रहस्य हमारे अंदर भरे हैं, उन्हें चक्र कहा। 7 चक्र हमारे शरीर में महापुरुषों ने अनुभव किए कि नीचे मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनद है, विशुद्ध है, आज्ञा है, सहस्त्रसार है। लेकिन जो अंदर की पूजा है वो अंदर की पूजा एकदम इस हिस्से में जो यहाँ चक्र है, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, 10वां द्वार, सीधे इसको जागृत करता है। जब यहाँ ये जागृत होना शुरू हो जाता है, जब ये जागृत होना शुरू हो जाता है, नीचे के चक्र अपने आप जागृत होने शुरू हो जाते हैं। नीचे से जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जागृत होना शुरू हो जाता है, नीचे के चक्र अपने आप जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो पूरी प्रक्रिया जो ये अंदर की पूजा की प्रक्रिया है, हमको उस अकाल पुरुष के निकट 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 धक्का देती है अंदर की पूजा। हम और निकट जाएं, और निकट जाएं। और जितने हम उस अकाल पुरुष के निकट, वो अकाल पुरुष परमात्मा जो हमारे अंग में है, इस शरीर में वास करता है, जितना हम उसके निकट जाते हैं, जितना निकट जाते हैं, उतना ही रोम रोम में रोमांच पैदा होना शुरू हो जाता है। अंदर एक आनंद, वो परमानंद पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दें, हम 18 द्वार हैं इस शरीर में, 9 बाहर खुलते हैं, 9 अंदर खुलते हैं। जो बाहर की तरफ खुलने वाले द्वार हैं, इनमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 मल मूत्र द्वार। 2 द्वार तो गर्दन से नीचे हैं, यहां से नीचे हैं, गर्दन से नीचे हैं। 7 द्वार गर्दन के ऊपर है। बाहर की तरफ खुलने वाले जो 9 द्वार हैं, एक बार फिर सुने, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, मलमूत्र द्वार, ये 9 द्वार हुए। इन 9 द्वारों में जो आनंद है, जो मजा है, वो समय से बंधा हुआ है। आंखों से जो मजा, जो आंखों में जो आनंद है, वो समय से बंधा हुआ है। इतने समय तक मिलेगा, उसके बाद वो आनंद दुख का रूप लेना शुरू कर देता है। कान से जो आनंद मिलेगा वो समय से बंधा हुआ है।
लेकिन अंदर के जो 9 द्वार हैं वो समय से बंधे हुए नहीं हैं। वो अकाल हैं, वे काल से परे हैं। अंदर आनंद मिलना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे आनंद परमानंद का रूप ले लेता है। अंदर के द्वारों का जो मजा है वो आनंद और परमानंद का रूप ले लेता है। जो बाहर द्वारों में मजा है वो दुख का रूप ले लेता है। इसलिए अंदर जाने के लिए महापुरुषों ने हमें चेताया, जागृत किया हमें कि अंदर की तरफ जाया जाए। अंदर ही है वो सब कुछ देखने वाला, सब कुछ करने वाला, वो अंदर ही है। महापुरुषों ने वाणियां कही, जैसे कि सीप में मोती बसे, खुशबू बसे है फूल, तेरा प्रभु तुझ में बसे, तू गया है। देखना कितनी स्पष्ट वाणी कि जैसे मोती सीप के अंदर रहता है, खुशबू फूल के अंदर रहती है, उसी तरह जो सबका मालिक है, जो संसार को चलाने वाला है, जिसको अकाल पुरुष कहा, जो अकाल पुरुष परमात्मा है, वो सबके अंदर वास करता है। उसकी ही पूजा करनी चाहिए। जो सबके शरीर में वास करता है उसकी ही पूजा होनी चाहिए। बाकी सारी पूजा निषेध माननी चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। हम अपनी आस्था जगह जगह बांटते हैं, ये परमात्मा के प्रति अपराध है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। उसकी पूजा अंदर की जाती है, बाहर हो ही नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो चर्चा की है श्री कृष्ण महाराज ने, तो क्षेत्र माने ये शरीर है, क्षेत्रज्ञ माने वो अंदर, जो इसके अंदर वास करता है। एक अनुभव किया होगा, हम लोग तो सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट होता रहता है, नाड़ियों में खून चलता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है, मस्तिष्क काम करता रहता है, नाड़ियों में रक्त चलता रहता है, किडनी काम करती रहती है, हर एक सिस्टम चलता रहता है। हम सो जाते हैं। हमारे सोने के बाद वो कौन है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है? ऑटोमेटिक सिस्टम चल नहीं रहा है। कोई है ऐसी सर्वोच्च सत्ता जो हमारे सोने पर पूरे सिस्टम को चला रही है। उस चलाने वाले को ही अकाल पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उसके जानने के तरीके को ही पूजा कहते हैं, धर्म कहते हैं। उसको जानना ही धर्म है, पूजा है, और कोई पूजा नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अंदर की पूजा सीखो, अंदर की पूजा सीखो, अंदर की पूजा करना सीखो। देखो अंदर हर पल हर क्षण आरती हो रही है, अंदर हर पल हर क्षण वो अनहद की धुन